एलिय्याह परमेश्वर के सबसे शक्तिशाली नबियों में से एक माना जाता है। एलिय्याह नबी, उन्होंने न केवल महान चमत्कार किए, बल्कि एलिय्याह बिना मरे स्वर्ग जाने वाले गिने चुने लोगों में से एक थे। एलिय्याह को परमेश्वर ने स्वर्ग में अद्भुत रीति से उठा लिया। उनका जीवन परमेश्वर की महिमा को दर्शाने वाला और सभी विश्वासियों के लिए प्रेरणा देने वाला है। चलिए देखते हैं एलिय्याह नबी को स्वर्ग में उठा लिए गए तब तक की पूरी कहानी। एलिय्याह पुराने नियम के एक महान भविष्यवक्ता थे, जो इस्राएल में परमेश्वर के सच्चे सेवक थे। उनका उल्लेख बाइबल में मुख्य रूप से एक राजा 17:19 और 2 राजा 1:2 में मिलता है। वे उन दिनों जीवित थे जब इस्राएल का राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजेबेल परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। तब एलिय्याह ने राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजेबेल को भी चुनौती दी। ईजेबेल चाहती थी कि इस्राएल के सभी लोग उसी के समान बाल देवता की आराधना करें। लोगों को बाल देवता की पूजा करने के लिए उकसा रहे थे और सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना करने वालों को सताने लगे थे। उसने परमेश्वर के नबियों के लिए समस्या खड़ी की। तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इसी समय परमेश्वर ने एक विशेष व्यक्ति को उठाया। वह भविष्यवक्ता एलिय्याह थे। वे गिलाद के तिशबी नामक स्थान से थे। परमेश्वर ने एलिय्याह को राजा अहाब के पास चेतावनी देने के लिए भेजा और उनसे कहा, यदि वह सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना करने वालों को सताए, तो यहोवा अगले कुछ वर्षों तक न तो बारिश होने देगा और न ही ओस गिरेगी, जब तक परमेश्वर न कहे। परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वे सारपत जाएं। वहां उन्हें एक विधवा महिला मिलेगी जो उनकी देखभाल करेगी। लेकिन जब एलिय्याह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह विधवा बहुत गरीब थी। उसने विधवा को ईंधन के लिए लकड़ी बीनते हुए देखा। उन्होंने उस विधवा से भोजन मांगा। उसने उत्तर दिया, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे पास बस थोड़ा सा आटा और तेल बचा है, जिससे वह अंतिम भोजन बनाकर अपने बेटे के साथ खाने वाली थी। उसके बाद हम भूख से मरने वाले हैं। एलिय्याह ने कहा, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना दो, फिर तुम और तुम्हारा पुत्र भी खा सकेंगे। परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम्हारे आटे और तेल का घड़ा तब तक खाली नहीं होगा जब तक परमेश्वर फिर से वर्षा न भेजे। विधवा ने विश्वास किया और सचमुच उसके बाद बहुत दिनों तक उनके घर में आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। 3 साल तक बारिश नहीं हुई और देश अकाल की चपेट में था। लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह को एक सुरक्षित स्थान पर भेजा। एलिय्याह परमेश्वर के निर्देशानुसार जंगल में एक कैरिथ नाले के पास जाकर छिप गए। वहां परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एलिय्याह की देखभाल की। वहां परमेश्वर ने कौवों को भेजा। कौवे उन्हें सुबह और शाम रोटी तथा मांस लाकर खिलाते थे। लेकिन कुछ समय बाद सूखा इतना बढ़ गया कि वह नाला भी सूख गया, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। फिर परमेश्वर ने एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा। परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वे राजा अहाब के पास जाएं और बारिश की भविष्यवाणी करें। वहां एलिय्याह ने बाल के 450 और अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं को माउंट कार्मेल पर चुनौती दी और उन्होंने कहा कि प्रत्येक पक्ष एक वेदी बनाए और अपने देवता से प्रार्थना करे। जो देवता स्वर्ग से आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के भविष्यवक्ताओं ने दिन भर प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिरी, जिसने बलिदान को भस्म कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है। इसके बाद एलिय्याह ने बाल के सभी भविष्यवक्ताओं को नष्ट कर दिया। फिर एलिय्याह ने वर्षा के लिए प्रतीक्षा की और अपने सेवक को आज्ञा दी और अहाब से कहा, अपने रथ से शीघ्र ही घर लौट जाए, इससे पहले कि वर्षा उसका मार्ग रोक ले। थोड़े ही समय में भारी वर्षा होने लगी और परमेश्वर का सामर्थ एलिय्याह के ऊपर उतरा। यह बात अहाब ने रानी ईजेबेल को बताई, जो एलिय्याह ने की थी।
तो उसने एलिय्याह को जान से मारने की धमकी दी। एलिय्याह डरकर जंगल में चले गए और बोले, हे परमेश्वर, अब मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा जिसने एलिय्याह को भोजन और पानी दिया। उस भोजन ने उसे 40 दिन चलते हुए पवित्र सीनै पर्वत तक पहुंचने की शक्ति दी। इसके बाद परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वे एक पर्वत पर खड़े हों। वहां आंधी, भूकंप और आग आई, लेकिन परमेश्वर उनमें नहीं था। फिर एक धीमी, कोमल आवाज आई। जब एलिय्याह ने आवाज को सुना तो अपना मुंह चादर से ढांप लिया। वह गुफा के बाहर जाकर खड़ा हो गया। तब फिर आवाज आई, एलिय्याह, तू यहाँ क्या करने आया है? एलिय्याह ने उत्तर दिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने सदा तेरी ही सेवा की है, परंतु इस्राएल के लोगों ने तेरे साथ बांधी हुई अपनी वाचा तोड़ दी है। उन्होंने तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को मार डाला है। केवल एक मैं ही बचा हूँ। अब वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, तू जंगल से होकर दमिश्क जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा बनाने के लिए हजाएल का तेल डालकर अभिषेक कर। तब इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का तेल डालकर अभिषेक कर। उसके बाद शापात का पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। वह नबी बनकर तेरे बाद तेरा स्थान लेगा। जब राजा अहाब के गलत काम बढ़े और अहाब ने नबोत की दाख की बारी पाने के लिए उस पर दोष लगाए, नबोत को ईजेबेल की आज्ञा से पथराव करके मार डाला गया। अहाब जब नाबोत की दाख की बारी अपने अधिकार में लेने वाला था, तब परमेश्वर ने एलिय्याह को वहां भेजा और कहा, ठीक वहां पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा था, वहीं पर वे तेरा भी लहू चाटेंगे। ये यहोवा का वचन है। एलिय्याह के वचन से अहाब को सचमुच अपने बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप हुआ और परमेश्वर दुष्ट अहाब पर उसी समय कृपालु हुआ। एलिय्याह एलीशा के पास गए जो हल जोत रहे थे। उन्होंने अपनी चादर उतारकर एलीशा पर डाल दी, जिसका अर्थ था कि अब वे उनके उत्तराधिकारी होंगे। तब एलीशा अपने बैलों को छोड़कर एलिय्याह को कहने लगा, मुझे अपने माता पिता से विदा लेने दे, तब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। एलीशा ने तुरंत अपना सब कुछ छोड़ दिया और एलिय्याह का सहायक बनकर उसके पीछे हो लिए। एलीशा एलिय्याह की तरह एक महान नबी बनना चाहता था। जब परमेश्वर ने एलिय्याह को स्वर्ग में उठा लेने का समय निश्चित किया, तब वे और उनके शिष्य एलीशा साथ साथ चल रहे थे। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हे एलीशा, तुम यहीं ठहरो, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतेल भेजा है। परंतु एलीशा ने उत्तर दिया, जीवित परमेश्वर की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझसे अलग न होऊंगा। वे दोनों बेतेल गए। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हे एलीशा, तुम यहीं ठहरो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मैं यरीहो जाऊं। परंतु फिर एलीशा ने उत्तर दिया, जीवित परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यरीहो गए। नबियों का एक समूह जो वहां रहता था एलीशा से आकर पूछने लगा, क्या तू जानता है कि आज प्रभु तेरे स्वामी को तुझसे अलग करने वाला है? एलीशा ने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, परंतु हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, अब यहाँ ठहर, परमेश्वर ने मुझे यरदन नदी तक जाने की आज्ञा दी है। परंतु फिर एलीशा ने उत्तर दिया, जीवित परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वे एक साथ यरदन नदी तक पहुंचे। वहां आकर रुक गए। 50 दूसरे नबी भी उनके पीछे पीछे चलते हुए यरदन नदी तक पहुंचे। यरदन नदी के किनारे एलिय्याह ने अपनी चादर ली, उसे मोड़कर जल पर मारा। जल 2 भागों में बंट गया और वे दोनों सूखी भूमि पर पार हो गए। जब वे पार हो गए तो एलिय्याह ने एलीशा से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, इससे पहले कि मैं तुझसे लिया जाऊं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे वह सामर्थ चाहिए ताकि मैं तेरे समान महान नबी बन जाऊं। एलिय्याह ने कहा, यह कठिन बात है। यदि तू मुझे तब देखे जब मैं तुझसे लिया जाऊं
तो यह तुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक आग का एक रथ और आग के घोड़े उनके बीच आ गए और एलिय्याह को बवंडर में उठाकर स्वर्ग ले गए। एलीशा यह देखकर चिल्लाया, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, परमेश्वर के सामर्थी रथ और उसके घुड़सवार। इसके बाद वह एलीय्याह को फिर कभी न देख सका। एलीशा ने अपना वस्त्र फाड़ लिया और एलीय्याह की गिरी हुई चादर उठा ली। जब वह यरदन के पास लौटा तो उसने वही चादर जल पर मारी और कहा, यहोवा जो एलिय्याह का परमेश्वर था, वह अब कहाँ है? तुरंत जल फिर से 2 भागों में बंट गया और एलीशा पार हो गया। जब उन 50 नबी के समूह ने यह देखा तो उन्होंने कहा, एलिय्याह का सामर्थ अब एलीशा के ऊपर है, और वे उसके आगे झुक गए। एलिय्याह की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनका जीवन परमेश्वर की शक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ता। एलिय्याह को मृत्यु नहीं मिली, बल्कि वे सीधे स्वर्ग उठा लिए गए। धन्यवाद। बाइबल की अधिक प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में।